हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स के मामले में कि क्या आंकड़े हैं इस समय भारत में और किस प्रकार की स्थिति जो है भारत देश में जो देखी जा रही है। अगली खबर में देखेंगे जी हाँ दोस्तों, चीन की हरकतों पर अंकुश लगाने आ रहे हैं देश के आसमानी योद्धा। जानेंगे तमाम चीज़ों को विस्तार पर। साथ ही दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। क्या रखी गई है नई शर्तें, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। ओप्पो के F15 के दाम में हुई कटौती। जी हां दोस्तों, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मोबाइल के दाम जो है काफी तक जो है नीचे जा रहे हैं। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक नई योजना की घोषणा जिसके अंतर्गत मिलेगा आपको रोजगार के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे दोस्तों, राज्यों के द्वारा दिए जा रहे तमाम प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपए माह, जी हाँ दोस्तों, प्रति माह मिलेंगे। मतलब आपको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। यानी कि आपके लिए काफी अच्छा जो है समाचार है। लेकिन उसके लिए जानेंगे तमाम विस्तार से कि कौन कौन से राज्यों में योजना लागू की गई है और आपको 1,000 रुपए पाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा कि आप प्रवासी मजदूर हैं, आपके पास रोजगार नहीं है। इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे हम कि लॉकडाउन के अंतर्गत जी हाँ दोस्तों जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें भी आपको तत्काल बुकिंग की जो है सेवा दे दी गई है। यानी कि अगर आपको तत्काल बुकिंग चाहिए तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कोरोना मामले में। जी हाँ दोस्तों, देश में ये महामारी पूरी तरह से जो है जकड़ चुकी है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात करें सरकार के नियमों के लिए तो जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई कोरोना वायरस के लिए है तो वो है सरकार, क्योंकि सरकार ने सही ढंग से जो है नियमों का पालन नहीं करवाया, ना ही सही ढंग से लॉकडाउन का पालन हुआ और ना ही सही समय पर जी हाँ दोस्तों अनलॉक किया गया। यानी कि जब देश में मामले 500 तक थे तब जो है भारत देश में लॉकडाउन था और जब ये मामले 2 लाख के ऊपर हो गए तो भारत में जो है अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि आज 5.5 लाख लोग अभी तक भारत में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटों में तो पिछले 24 घंटों में 19,459 लोगों को जो है नया पाया गया। यानी कि प्रतिदिन संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जहां पहले 6,000, 8,000, 10,000 लोग 24 घंटों में जो है संक्रमित पाए जाते थे, अब ये संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। एक नए रिसर्च के अनुसार ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय यानी कि नवंबर महीने तक भारत में कोरोना अपने चरम सीमा पर होगा। यानी कि इस समय करंट सिचुएशन में अगर देखें मामलों को लेकर, यानी नए मामलों को लेकर भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसके पहले सिर्फ अमेरिका और ब्राजील ही है। लेकिन जिस हिसाब से भारत में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है नवंबर तक भारत जो है पहले स्थान पर आ सकता है। जानते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या क्या शर्तें हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लोग परेशान हैं इस भयंकर बीमारी में। तो चलिए जानते हैं क्या क्या रियायतें दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई। राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। बता दें कि देश में कोरोना सबसे ज्यादा मामले जो है महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम जो है उठाया है। बात करें राज्य के चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने का किया गया है। इस आदेश में कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए वायरस रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत यह कदम उठाया गया है। महामारी एक्ट 1897 की धारा 2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक 2020 मध्य रात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं 30 जून के बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है लॉकडाउन को बढ़ाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि आप सड़कों पर आप बेवजह अगर घूमते फिरते पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का करना होगा पालन। लॉकडाउन के दौरान आप जिस तरह से जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, सब्जी और दवाइयां खुलती रही हैं उसी तरह उन्हें छूट जारी रहेगी। वहीं ऑड इवन डे में दूसरी दुकानों को भी खोला जाएगा। यानी कि किसी दिन दुकान राइट साइड में खुलेगी, नेक्स्ट डे लेफ्ट साइड में खुलेगी, यानी ऑन एंड इवन डे के हिसाब से खोला जाएगा। इसके साथ ही दफ्तरों में भी सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन के बीच हो रहे युद्ध के मामले में। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी के बाद से ही देश में एक अलग सा माहौल बन गया है और चीन को रोकने के लिए जल्दी वायुसेना के बड़े जो है बेड़े जो है शामिल होंगे। राइफल
जेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच माहौल शांत करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही। चीन से समझ चुका है कि अब भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं ढकेला जा सकता। भारत के पास अब बड़ा हथियार राइफल जेट, जो 27 जुलाई तक 6 फाइटर जेट का पहला खेप भारत को मिल सकता है। भारत चीन के तनाव के बीच को भारत जो है मिलने जा रहा है राइफल विमान। राफेल विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीकी का प्रयोग किया गया है। राफेल मल्टी रोल फाइटर विमान में है, जो कि हवा में से जमीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब भारत जो है और ज़्यादा मजबूत हो चुका है चीन के अपेक्षा। लेकिन सभी लोगों का, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनकी राय यही है कि भारत और चीन के बीच युद्ध ना हो, क्योंकि हालात इस समय दोनों ही देशों के ठीक नहीं है। जहां कोरोना ने वैसे ही आर्थिक स्थिति के तौर पे सभी की कमर तोड़ रखी है, ऐसे हालात में अगर युद्ध होता है तो देश में गरीबी किस हद तक जाएगी, इसकी कल्पना करना भी परे है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर यह है, जहां महंगाई पेट्रोल और डीजल बढ़ने का नाम, जो दाम है उसका घटने का नाम नहीं ले रहा, और दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार है इसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में एक भारी गिरावट है और ये गिरावट 40% तक हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भारत में पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार की रणनीति। तो चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। ओप्पो F15 के दाम में कटौती हुई है। जी हाँ दोस्तों, नया कलर वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। ओप्पो F15 का नया ब्लीजिंग ब्लू कलर वेरिएंट भारत में लॉन्च हो गया है। नए कलर वेरिएंट के अलावा कंपनी ने ओप्पो के एक 15 की कीमत में भी कटौती कर दी है। इस स्मार्टफोन को इसी साल जनवरी में लाइटनिंग ब्लैक और यूनिकॉर्न व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया था। फोन में एक वाटर ड्रॉप स्लाइड डिस्प्ले नॉच है। फोन के में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा जो है माहौल बन चुका है। यानी कि ओप्पो ने जो है 15 को अब 21,900 रुपए की जगह 18,990 रुपए में हो गए, यानी कि लगभग दिखा जाए तो 3,000 का फायदा आपको होने जा रहा है। तो दोस्तों, यानी कि अगर आपको फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इन फोनों को खरीद सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश में सबसे बढ़ती समस्या अगर सामने आ रही है तो वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी की दर भारत में इस समय उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। मोदी सरकार से पहले जो है यह स्तर जो है काफी हद तक ठीक था, लेकिन आज 6 साल से भारत में बेरोजगारी की बात कोई कर ही नहीं रहा है। आपने कई न्यूज चैनलों पे देखा होगा, काफी जगहों पे जो है पेपर्स में पढ़े होंगे कि सरकार कभी भी किसी भी बेरोजगारी चीज पर जो है बात नहीं करती, ना ही कोई टिप्पणी देती है। फिलहाल इसी बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए मिशन रोजगार की स्थापना की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हालात में बहुत ही बड़ा कदम उठाया है योगी सरकार ने। इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। आपके पास, जी हाँ दोस्तों, क्या क्या होना चाहिए? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका राशन कार्ड, आप कहाँ के निवासी हैं यानी कि राज्य के, उसके बाद आपके अंदर कौन सा हुनर है, जैसे कि आप पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं आप, यानी मनरेगा में जैसे काम करते हैं, इन तमाम चीज़ों को, इलेक्ट्रीशियन है, फिल्टर है, मतलब जो भी आपके पास हुनर है उस हुनर के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत है तो आप बेफिक्र वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करके जो है आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। बात करें अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, तो बॉलीवुड से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। नेपोटिज्म को लेकर जिस समय देश में हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें नेपोटिज्म के शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद से सोशल मीडिया पर ये वायरल होते जा रहा है, और लगातार लोगों के बीच में बड़े स्टार्स को लेकर ये चीज विवाद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े स्टार्स तो ऐसे जिन्होंने अपना ट्विटर हैंडल तक रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर जैसे, आलिया भट्ट जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसी ने तो अपना जो है कमेंट सेक्शन को ब्लॉक किया है, तो जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने तो ट्विटर को ही जो है गुड बाय कह दिया है। और सबसे बड़ा अगर कोई शिकार हो रहा है तो वो है करण जौहर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर को ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम लगाया जा रहा है कि नेपोटिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा करण जौहर, सलमान खान जैसे लोग देते हैं, क्योंकि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं और बाकी आउटसाइडर के साथ वो बहुत ही बड़ा भेदभाव करते हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब इसके शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत। वैसे भी करण जौहर पे कंगना रनौत ने बहुत पहले से ही जो है नेपोटिज्म की बात कही थी, लेकिन तब उनकी बात को लोग हल्के में ले रहे थे। लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के यानी
यानी कि आत्महत्या के केस के बाद से ही लोगों के अंदर एक आक्रोश सा बढ़ गया। उन्हें लगता है कि यह आत्महत्या नहीं, एक प्लानिंग मर्डर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेपोटिज्म। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है नेपोटिज्म के बारे में? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या वाकई में बॉलीवुड में सिर्फ भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है और सही कलाकार को जो है मौका नहीं दिया जाता? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकारें दे रही तमाम प्रवासी और गरीब मजदूरों को 1-1 हजार रुपए उनके खाते में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए क्या करना होगा? आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सरकार की वेबसाइट पे, यानी हर राज्य में ये सुविधा उपलब्ध है। तो आपको जो है अपने राज्य का नाम और आपका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट है आपके राज्य की। वहां पर जाके आपको प्रवासी मजदूरों के जो कॉलम में आपको अपना नाम, पता, आधार कार्ड नंबर लिखवाना होगा। उसके बाद आपको जो है सरकार के द्वारा ये राहत पैकेज दी जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अभी तक 2 बार ये पैसे दे चुकी है। अगर आपके राज्य में अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले योजना के अंतर्गत आप सभी का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है कि 2 लाख तक का आपका कर्ज माफ हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और अपने राज्य का या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात कर रहे हैं अब हम रेलवे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि अब स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सेवा भी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्पेशल ट्रेनों में अगर आपको तत्काल जाना है तो आप जो है पहले रजिस्ट्रेशन